वेलकम बैक टू इंडो नेपाल मेडिकल काउंसिल। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीट में 500 प्लस स्कोर आया था, जिसका ये मतलब है कि कट ऑफ बहुत हाई गया था और बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई थी। ऐसे बच्चों के पास मौका है नेपाल की स्कॉलरशिप सीट्स पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने का। यहाँ पर आप 1 लाख रुपीज पर ईयर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं नेपाल से रिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस की एनालिसिस करता हूँ। देखेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा और कैसे आपको स्कॉलरशिप सीट्स के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नेपाल एमबीबीएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि इंडो नेपाल मेडिकल काउंसिल अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज है अब्रॉड से रिलेटेड, इसलिए मैं अब्रॉड से रिलेटेड आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, ताकि कोई भी लोकल कंसल्टेंट या कोई और भी आपको गुमराह न कर पाए और आपके 6 साल और 30-40 लाख रुपए बर्बाद ना कर सके किसी ऐसी वैसी कॉलेज में एडमिशन करवा के। हम आप तक सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और आपको उस यूनिवर्सिटी की ऑथराइज पर्सनल से कॉन्टेक्ट करवाते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। तो चलिए अब बात करते हैं नेपाल एमबीबीएस के बारे में। सबसे पहले नेपाल में टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नेपाल मेडिकल काउंसिल से एफिलिएटेड है। आईएनएमई से 10 कॉलेजेस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 9 कॉलेजेस काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और 2 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से। एक है बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट की एक ज्वाइंट पार्टनरशिप वाली कॉलेज है, और दूसरी है मणिपाल एकेडमी। आइए सबसे पहले नेपाल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाइड होना होगा। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आपको एमसीआई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देगा। दूसरा, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। इनफैक्ट इंडिविजुअली भी तीनों सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स होने चाहिए। तीसरा, आपको नेपाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैसे आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वहां का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सिमिलरली काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना होगा। लास्ट 2-3 सालों से वहां बात हो रही है कि कैसे इंडिया में नीट का एग्जाम देना होता है, वैसे ही वहां एक सेंट्रल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए आपको अलग अलग एग्जाम ना देना पड़े। इसके अलावा बीपी कोइराला एंड मणिपाल यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम त्रिभुवन और काठमांडू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते और बात करते हैं स्कॉलरशिप सीट्स को लेकर, जिसमें आप 1 लाख पर ईयर में आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हमने बात किया कुछ देर पहले बीपी कोइराला इंडिया और नेपाल की ज्वाइंट पार्टनरशिप वाली कॉलेज है, जिसमें इंडिया वालों के लिए कुछ स्कॉलरशिप सीट्स अवेलेबल होती है, जिसकी एनुअल फी 1 लाख होती है। बट बीपी कोइराला में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तभी आप स्कॉलरशिप सीट्स को अवेल कर पाएंगे। गाइस, बहुत से लोगों को इन एग्जाम्स के बारे में पता नहीं होता है, इसी वजह से बहुत से बच्चे इन एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिसकी वजह से उनको ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। अगर आप इस एग्जाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल साइट www.inmc.in विजिट कर सकते हैं, या कोई भी और हेल्प के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेपाल के कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस। सबसे पहले तो बीपी कोइराला, ये नेपाल का टॉप मोस्ट कॉलेज है, जिसके बाद आता है मणिपाल एकेडमी। ये भी इंडिया की मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है एंड काफी अच्छे कॉलेजेस में काउंट किया जाता है। इसके बाद आते हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेजेस, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। इसमें से टीयूएसएमएस सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है। इसके अलावा काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबेल मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, कॉम्स, नेपालगंज, बेरट, लंबेने। त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज में 11 कॉलेजेस हैं जिनका एग्जाम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसमें सबसे बेस्ट है आईओएम। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि नेपालीज आर्मी, यूनिवर्सल, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, किस्ट, चितवन, गंडाकी, पठान। आइए अब फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं। गाइज, अगर आपको वहां स्कॉलरशिप सीट नहीं मिल पाई है तो नेपाल एक एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाएगा। वहां की सारी कॉलेजेस की फीस 40 से 50 लाख एंड अबव है।
इससे कम में नेपाल में एडमिशन नहीं होता है। आइए अब फीस स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। अगर आपको वहाँ स्कॉलरशिप सीट नहीं मिल पाए तो नेपाल एक एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ की सारी कॉलेजेस की फीस 50 lakhs एंड अबव है। इससे कम में नेपाल में एडमिशन नहीं होता है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि वो आपको कम में करवा देगा तो आप उस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें और ट्रस्ट ना करें। जानकी और देवदा कॉलेजेस में कभी कभी 50 लाख से कम या 50 लाख के आसपास का बजट आ जाता है, क्योंकि इन कॉलेजेस में एफिलिएशन इशू होता है। बहुत बार वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बजट कम कर आपका एडमिशन करवा देते हैं, पर ऐसे में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और बच्चों के साथ ऐसी इंस्टेंसेस ना हो, इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। प्लीज आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी के भी साथ ऐसा ना हो। गाइज ऐसी और भी बहुत सी बातें होती है जिसे हमें नेपाल में एडमिशन लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले नेपाल का कोर्स ड्यूरेशन इंडिया के जैसा ही होता है, 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप। तो बच्चे 4.5 ईयर्स की पढ़ाई नेपाल से करते हैं एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया से करते हैं। नेपाल से भी कर सकते हैं, आपको अलग से इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट 2022 से इंडिया में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद आपको इंडिया में नेक्स्ट 1 ईयर का एग्जाम देना होगा। इसके बाद कंपल्सरली आपको इंडिया में भी 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होगी। 2022 से नेपाल से की गई इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं होगी। इसलिए अगर आपको कोई कंसल्टेंट या कोई भी गुमराह कर रहा है नेपाल, चाइना, बांग्लादेश की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका बैच तो 2025 में कंप्लीट होगा एंड नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए आप नेक्स्ट के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग बच्चों को यह बोलते हैं कि वही पढ़ाई कर लो एंड वही डॉक्टर की प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज जनरली बिहार एंड यूपी वाले बच्चों को लोग बोलते हैं, क्योंकि वो नेपाल बॉर्डर के पास है। बट गाइज ये भी बिल्कुल गलत ऑफर है, क्योंकि आप नेपाल में MBBS की पढ़ाई कर डायरेक्टली डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको मेडिकल लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तभी आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गाइज इससे और भी बहुत ज्यादा बातें हैं अब्रॉड में। एडमिशन लेने से पहले बिल्कुल केयरफुल रहे और अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर रखें। किसी भी फेक एजेंसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत या काउंसलिंग हो, आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट और काउंसलिंग के लिए हमारे किसी भी सेंटर पर आ सकते हैं जो कि आपसे नियर हो। So thank you. Indo-Nepal Medical Council will always cooperate you.